2023 एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है एंड दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। एक बार आप देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सेट एस है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 0 से 1, 1 से 2, 3 से 4। ये इंटरवल में दिया हुआ है, ठीक है। 0 से 1 यूनियन, 1 से 2 यूनियन, 3 से 4। और दूसरा सेट है टी जिसमें 0, 1, 2, 3 दिया हुआ है। मतलब ये जो वैल्यू है ये डिस्क्रीट वैल्यू है, मतलब 0, 1, 2, 3 जो इसके अंदर दिख रहा है वही है, बट इसके अंदर क्या है 0 से 1 के अंदर तो बहुत सारे नंबर्स है, 0.1, 0.2, 0.3। तो सेट एस है जो कि ऐसे इंटरवल में लिखा है, और जो दूसरा सेट है वो है 0, 1, 2, 3 लाइक दैट, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है देयर आर इन्फिनाइटली मेनी फंक्शन फ्रॉम सेट एस टू सेट टी। मतलब हमें नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करना है। नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सेट मतलब सेकेंड वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है इस पे ये पावर लगाते हैं n टू द पावर m, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑल्सो, ओके। सो वी कैन राइट n टू द पावर m। अब n जो सेट है और सेट t जो है इसके अंदर 4 ही एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4 तो 4। और सेट s जो है इसके अंदर इन्फिनाइट एलिमेंट्स है, क्योंकि देखो 0 और 1 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स है, 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स है, क्योंकि ये तो इंटरवल है ना। तो 4 की पावर कितना हो गया, इन्फिनिटी, जिसका आंसर क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। सेकेंड में आ जाओ, सेकेंड बी ऑप्शन में क्या है, देयर आर इन्फिनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम सेट एस टू सेट टी। अब देखो क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि इन्फिनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा कि नहीं चेक करो। देखो सेट एस में 0 से 1 तक एलिमेंट्स है, ठीक है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 से 4। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, 0.1 पर अगर वैल्यू आ रहा है, सपोज करो और अल्फ़ा आ रहा है, तो 0.2 पर दूसरा वैल्यू आना चाहिए बीटा, 0.3 पे दूसरा वैल्यू आना चाहिए। मतलब वैल्यूज़ इंक्रीज़ करते जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूस ग्राफ इनका ऊपर जा रहा है। तो 0.1 पर हमारे पास तो, लेकिन आने के लिए हमारे पास y में बस 4 ही वैल्यू है, 0, 1, 2, 3, करेक्ट। तो मान लो अगर 0.1 पे 0 आ गया, 0.2 पर सपोज करो 1 आ गया, 0.3 पर 2 आ गया, 0.4 पर 3 आ गया, करेक्ट। लेकिन अब सोचो f ऑफ 0.5 भी तो इसी सेट के अंदर होगा, लेकिन इसके लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है वैल्यूज़ रिपीट करना स्टार्ट करेगा, और अगर सेम हाइट रिपीट करे तो हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते हैं। इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, क्या बोला, नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम सेट एस टू टी इज़ एट मोस्ट 120। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अब 0 से 1, ठीक है, 1 से 2, 3 से 4, यही इंटरवल है अपने पास। अब हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे देखेंगे, इसको समझने के लिए ये समझो कि हमारे पास 0.0 से लेके 1 के बीच में और 1 से 2 और 3, 4 के बीच में बस इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ है, इसके अलावा कुछ और है नहीं वैल्यू अपने पास, ठीक है। तो हम इसको ऐसा समझेंगे कि 0 से लेके 1 के बीच में एक वैल्यू आ रहा है। सपोज़ करो हम ये केस ले रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में मेरा वैल्यू ये 33333 ऐसे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कॉन्टिन्यूस बनाना है तो तुम्हारे पास यही ऑप्शन है कि या तो तुम वैल्यू रिपीट करो ऐसे 3333। अब ऐसा हम नहीं कर सकते कि एक 3 ले लिए, एक 2 ले लिए, ऐसे तो कॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं कभी। तो 0 से 1 के बीच में मेरे को वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, ऐसे रिपीट करना पड़ेगा। अब हम कॉन्टिन्यूस करने के लिए क्या लेंगे, या तो 3 को फिक्स करेंगे, या फिर हम 1 को फिक्स कर लेंगे 0 से 1 के बीच में, या फिर हम 2 को फिक्स करेंगे, यही है, या फिर हम 0 से 1 के बीच में 0 को ही फिक्स कर लेते हैं। तो एक इंटरवल में मेरे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ है, 1, फिर यहाँ से 2, या फिर 3, और फिर यह 4, ये 4 पॉसिबिलिटी है। तो 0 से 1 में 4 पॉसिबिलिटीज़, हम वैल्यूज़ को फिक्स करके कॉन्टिन्यूस बनाएंगे ग्राफ को। फिर 1 से 2 के बीच में भी 4 पॉसिबिलिटी है, या तो फिर हम ये लाइन फिक्स करें, या फिर हम ये लाइन फिक्स करें, या फिर हम ये लाइन फिक्स करेंगे, या फिर हम ये लाइन फिक्स करेंगे। एंड देन 3 से 4 के बीच में भी 4 पॉसिबिलिटीज़ है, दैट इज़ दिस वन, आइदर दिस और दिस वन, ठीक है। सॉरी, एक 3 से 4 के बीच में 0 भी है। तो टोटल 4 इंटू 4 ये हमारे पास मैक्सिमम 64 बना सकते हैं हम इस तरीके से कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या बोला, इट इज़ एटमोस्ट 120। अब क्योंकि ये 120 बोला है तो एटमोस्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम 120 हो सकता है। हमारा 64 आ रहा है तो ऑब्वियसली सही होगा ये, क्योंकि एटमोस्ट तो मैक्सिमम लिमिट लगा होता है। फोर्थ ऑप्शन है एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम सेट एस टू टी इज़ डिफरेंशिएबल। ऑब्वियसली देखो अगर हम एस टू टी की बात करें, जो भी फंक्शन बन रहा है, जैसे अभी ये बना, तो ये तो डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है एंड द कांस्टेंट फंक्शन हैज़ स्लोप इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ये डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है। तो अपने डोमेन के अंदर जो ग्राफ बन रहा है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन ए
सी एंड डी, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा, बी गलत हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू।